यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि पेमेंट वाउचर क्या है और पेमेंट वाउचर का कब उपयोग होता है। जब आप कैश पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, अगर आप बैंक के माध्यम से पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, अगर आपने चुना है कि मैं चेक से पे करूंगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी, अगर आप ऑनलाइन फोन पे गूगल पे इन माध्यमों से पेमेंट किसी को कर दिया तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। इसको पूरे अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हुए हैं जो आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं पेमेंट वाउचर में, है ना। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पेमेंट वाउचर के मास्टर बन जाओगे। लेकिन आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, तभी आप जो है पेमेंट वाउचर के मास्टर बन पाओगे। और एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको देने वाला हूं, वो वीडियो के अंत पे आपको मैं दूंगा, जिससे आप पूरी तरीके से पेमेंट वाउचर के मास्टर बन जाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सवाल कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी बिजनेस से किसी को कैश में, बैंक के जरिए, चेक के जरिए या ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तब इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर सिंपल से आसान भाषा में समझाओ कि आपके जेब जब भी कटती है ना, जेब कटने का मतलब क्या होता है, आपके जेब से जब भी पैसा निकलता है तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर बनाना होता है। यही होता है व्यवसाय में, बिजनेस में। जब भी बिजनेस से किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा, है ना, कारण कुछ भी हो सकता है, रेंट दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, मोबाइल रिचार्ज का दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको पेमेंट वाउचर बनानी पड़ती है। ठीक है, इसको अच्छे से सीखने के लिए मैंने आपके लिए लाए हैं ये कुछ क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप निश्चित ही पेमेंट वाउचर के मास्टर बन जाओगे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एक एडवांस लेवल के हो, तो आपको ये वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये वीडियो आपको पेमेंट वाउचर में मास्टर बना सकता है। तो देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1/1/25 को रोहन द्वारा 5 लाख रुपए नगद से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले देखो, ये पेमेंट वाउचर नहीं है, लेकिन एक बात समझो ना कि पेमेंट वाउचर नहीं तो मैंने यहाँ पे इसको रखा क्यों है भाई। अगर आपके पास व्यवसाय में पैसा नहीं होगा तो आप पेमेंट कैसे करोगे। मतलब ये है कि आप घर से निकले हो, घर, आप जेब में पैसा ही नहीं है आपके, आपको 500 रुपए को किसी को पेमेंट करना है तो आप कैसे कर पाओगे ना। तो सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, व्यवसाय में पैसा होना चाहिए, तभी तो आप किसी को पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूँ। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने टेलीप्राइम के स्क्रीन पर। तो मैं आया हूँ अपने टेलीप्राइम की स्क्रीन पर। ध्यान रहे, आप कंपनी पहले ही क्रिएट करके रख ले। अगर आपको कंपनी बनाने नहीं आता है तो डरने की क्या बात है। मैंने जो है यहाँ पे जो है कंपनी बनाने का वीडियो पहले से पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देखिए और वहां पे कंपनी बनाना सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये जो पैसा है रोहन के द्वारा बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये गेटवे ऑफ टेली, और उसमें से आपको यहाँ पे क्रिएट दिख रहा होगा ना। इसका उपयोग क्यों करते हैं, लेजर बनाने के लिए। अब लेजर क्यों बनाएंगे भाई, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि रोहन द्वारा, तो रोहन क्या है, व्यवसाय का प्रोपराइटर हुआ, तो प्रोपराइटर के नाम से हमको अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो क्रिएट दिख रहा है वहां पे या तो एक बार क्लिक करें या वहां पे माउस पॉइंटर या कर्सर ले जाके इंटर बटन को आप प्रेस करें। तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर में, आपको सेकंड नंबर में देखो लेजर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आना है। तो चलो मैं यहाँ डाउन एरो बटन प्रेस करता हूँ और इंटर बटन दबाता हूँ और ये आ गया आप लेजर क्रिएशन की विंडो में। अगर आपको लेजर अच्छे से बनाना नहीं आता है तो इसका भी डेडिकेट वीडियो मैंने बनाया हुआ, पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ रोहन प्रोपराइटर, क्योंकि वो व्यवसाय का स्वामी है इसलिए मैं रोहन प्रोपराइटर देता हूँ। अंडर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक लेजर का आपको सही ग्रुप सेट करना होता है। तो व्यवसाय के स्वामी के लिए, प्रोपराइटर के लिए हमेशा कैपिटल अकाउंट ग्रुप का ही उपयोग किया जाता है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर ले। बाकी इधर मेलिंग डिटेल पूछा जा रहा है, तो आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं। तो इसको कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। फिलहाल ये लेजर बन चुका है। अब बात आती है नगद में लगाई जा रही है ना, तो भाई कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कि कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, भाई कैश का लेजर पहले से बना होता है किसी भी टेली कंपनी में, है ना, तो आपको नहीं बनाना, बिल्कुल फ्री रहो। तो स्कैप बटन प्रेस करते हुए पीछे आओ, गेटवे ऑफ टेली में आ जाओ। ठीक है, अब आपको उस प्रश्न की एंट्री करनी है तो आपको वाउचर्स में जाना पड़ेगा, और वाउचर्स कहाँ मिलता है, गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे
तो यहाँ पे आपको वाउचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो बस आप डाउन एरो बटन प्रेस कीजिए या वाउचर्स में जाके क्लिक कीजिए। मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे आके, और सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि पेमेंट वाउचर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे पूंजी लगाने का जो एंट्री किया जाता है वो रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है। तो मैं F6 बटन प्रेस करता हूँ रिसिप्ट वाउचर के लिए, ठीक है। और सबसे पहले क्रेडिट में मैं करता हूँ रोहन प्रोपराइटर को क्रेडिट करता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 5 लाख से व्यवसाय को शुरू किया गया है, तो 5 लाख मैंने डाला और डेबिट मैंने किया, कैश अकाउंट को मैंने डेबिट किया। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कैश हमारे पास आ जाएगा। मैं एंटर बटन से एक्सेप्ट, अब देखो यहाँ पे नीचे पे आपको एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो भाई आप एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद मैं स्केप बटन प्रेस करता हूँ और गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ। अब इसकी एंट्री देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए आप बैलेंस शीट है ना, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट का अर्थ। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और आपको एंट्री में दिखाता हूँ। प्रत्येक एंट्री को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर आप बने रहें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और इसको डिटेल में देखने के लिए आपको Alt और F1 बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कैपिटल अकाउंट में रोहन प्रोपराइटर का 5 लाख वहाँ पे आ गया है, और इधर आप असेट्स की ओर नज़र डालोगे तो कैश इन हैंड यहाँ पे 5 लाख आ चुके हैं। मतलब आपके हाथों में 5 लाख आ चुके हैं, तो भाई आप खर्च कर सकते हो ना। आप किराया देना है, इंटरेस्ट देना है, कुछ भी देना हो आपको, है ना, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, कुछ भी करना हो तो पैसा आपके पास आ गया। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे दिया हुआ है कि तारीख है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 2/2/2025 2,000 रुपये नगद बिजली बिल का भुगतान किया गया। अब देखिए बिजली बिल का भुगतान है ना, आपने पूरे माह क्या किया, बिजली का उपयोग किया, तो भाई बिजली बिल आया है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा ना। तो भुगतान करना मतलब आपका जेब कटना। आप बताइए आपके पास 500 रुपये हैं आपके जेब में, घर वाले बोल रहे हैं बेटा बिजली बिल पे कर दो, ऑनलाइन पे कर दो, पे कर दो, तो 300 रुपये बिजली बिल आए हुए आपने पे किया, तो आपका जेब कटा कि नहीं कटा? आपका जेब कटा ना, आपने पैसे किसी को दिए, भुगतान कर दिए, क्योंकि आपने बिजली यूज किए थे। तो वैसे यहाँ पर जो है ऑफिस में भी बिजली यूज होता है, तो हमें पेमेंट वाउचर इसके लिए बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेमेंट वाउचर बना तो लोगे आप, लेकिन उसमें आप लीजर्स क्या बनाओगे, अकाउंट्स क्या बनाओगे, तो भाई आप किसको भुगतान कर रहे हो, किस कारण भुगतान कर रहे हो, तो बिजली बिल आप पेड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बनेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, नगद बनेगा। तो चलिए चलते हैं, मैं पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद आपको फिर से लेजर क्रिएट करना है, तो आपको क्रिएट में फिर से चले जानी है और यहाँ पर लेजर में चले जानी है। लेजर में जाने के बाद जो है अब आप यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैंने ये डाला। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, व्यवसाय का एक खर्च है। जब तक आप ये खर्च नहीं करोगे आपका व्यवसाय नहीं चलने वाला। तो इसको आपको एक ग्रुप लेना पड़ेगा, तो ग्रुप में आप यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर ग्रुप हाईलाइट हो गया, इंटर बटन आप प्रेस कीजिए, तो ये एक्सपेंस मैंने डाला। बाकी आपको कुछ डालना नहीं है, बस कंट्रोल ए से आप कर लीजिए एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। ये लेजर भी तैयार हो गया। कैश का लेजर बनाना नहीं है हमको, तो स्कैप बटन प्रेस करते हुए हम आते हैं अपने गेटवे ऑफ टेली में। अब सीधे अपन अकाउंटिंग वाउचर्स यानी वाउचर्स में चले जाते हैं। देखिए रिसिप्ट का मैंने पहले उपयोग किया था, अब आपको पेमेंट वाउचर लगानी है, तो इधर राइट हैंड साइड आपको पेमेंट वाउचर, बहुत सारे वाउचर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट वाउचर भी लिखा हुआ है, जिसका शॉर्टकट की क्या है F5 बटन। तो मैंने F5 बटन प्रेस किया और ये मेरे सामने पेमेंट वाउचर खुल के आ गई। आप देख रहे हो पेमेंट वाउचर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे लिखा होगा आपको पेमेंट। नंबर 1 क्या है भाई, नंबर 1 में वो नहाने वाला साबुन थोड़ी ना कि दे नंबर 1 निखार, ये वाला थोड़ी ना होगा ना। नंबर 1 मतलब इस कंपनी में पेमेंट करने की पहली एंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन देखता हूँ कि क्या है। तो तारीख है 2/2/25, तो आप ये तारीख लगा लें। तारीख कैसे चेंज करेंगे, आप F2 बटन प्रेस करें और यहाँ पे लिखें 2.2.25 और इंटर बटन प्रेस करिए, ठीक है। ये डेट लग गई, ये डेट उस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ इसलिए मैंने लगाया है। अब आपको डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को, क्योंकि एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने गोल्डन रूल अकाउंटिंग का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आप बनाया हुआ है, जहाँ पे आप किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये अच्छे से समझ जाएंगे। उसका भी लिंक आपको ऊपर जो है
आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने कितना बिजली बिल पेड किया है, तो कितना पेड किया है मैंने 2000 रुपये पेड किया है, तो डेबिट में मैंने 2000 डाल दिया और नीचे क्रेडिट, फिर इंटर बटन प्रेस करें आप आगे बढ़ने के लिए और कैश अकाउंट को आप कर दीजिए क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहे हैं तो कैश को जाने पर किया जाता है क्रेडिट 2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन दबाए। अब नीचे पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई नरेशन क्या डालने वाले हो, तो नरेशन का अर्थ होता है क्या, कथन होता है नरेशन का अर्थ, है ना। तो चलो मैंने डाला बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पैड, ठीक है, यही लिखना है आपको, बिल पैड ऑफ मंथ, जिस मंथ का हो वो मंथ आपको डाल देनी है। जैसे आपने अप्रैल का किया तो अप्रैल का डाल सकते हो और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब देखते हैं कि ये एंट्री हमको कहाँ पे दिखेगी, तो मैं फिर से आपको बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ। तो ये मैं यहाँ बैलेंस शीट में इंटर बटन प्रेस करता हूँ और Alt F प्रेस करके हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इससे पहले मैंने दिखाया था कि 5 लाख कैश इन हैंड हमारे पास थे, 5 लाख, अब ये 4,98,000 हो गए। क्यों? क्योंकि भाई 2000 का हमने एक्सपेंस कर दिया ना, तो घट गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। और आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देखनी हो तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट के जस्ट नीचे यहाँ पे दिया होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। यहाँ पे आप आइए, इंटर बटन दबाइए और यहाँ पर भी आप डिटेल व्यू कीजिए। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखा हुआ कि 2000 का बिजनेस में एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपकी एंट्री हो गई। फिर से मैं गेटवे ऑफ टैली में आ गया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 2/2/25 को हमने 1 लाख रुपए नगद से SBI में सेविंग अकाउंट खुलवाया। अब देखिए ये जो है पेमेंट वाउचर की एंट्री नहीं है, लेकिन आगे आप बैंक के थ्रू पेड करोगे ना, ठीक है। अगर मान के चलो आपको 500 रुपए किसी को पे करने हैं और वो आपसे 500 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको कैसे पे करोगे? खुद जाओगे क्या उसको 500 रुपए पे करने? नहीं जाओगे ना। तो आप क्या करोगे, उसको गूगल पे, फोन पे माध्यम से पे करोगे। तो गूगल पे और फोन के माध्यम से अगर आपको पे करना है तो भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ना, होने चाहिए। तो उसीलिए हम अपना बैंक खाता खुलवा रहे हैं ताकि आगे का ट्रांजेक्शन हम बैंक अकाउंट से कर पाएं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पे हमने खाता खुलवाया हुआ है। तो SBI में हमने खाता खुलवाया हुआ, भी सेविंग अकाउंट, और नगद रुपयों से हमने खाता खुलवाया हुआ है। तो चलते हैं भाई अपने टैली स्क्रीन पर और फिर से मैं क्रिएट में जाता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है फिर मैं लेजर में जाता हूँ। लेजर में जाने के बाद आपको बनाना पड़ेगा SBI कि आपका किस बैंक में खाता है और उस बैंक में आपका कौन सा खाता है। तो ये सेविंग अकाउंट है, तो मैंने लिखा SBI सेविंग अकाउंट। और ये ग्रुप पूछेगा आपसे, तो ग्रुप में आपको लेना है बैंक अकाउंट्स लेना है आपको, ठीक है। तो आपने लिखा बैंक, ए लिखेंगे, राइट हैंड साइड की ओर आपको बैंक अकाउंट्स मिल जाएगा। इंटर बटन आप प्रेस करें। प्रेस करने के बाद देखो आपसे सिंपल कुछ चीज पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल, जहाँ पे आपको अकाउंट्स होल्डर नेम, अकाउंट नाम, IFS कोड, शिफ्ट कोड, बैंक, ब्रांच, ये सब देना हो तो दे सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, तो Ctrl A से मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। ये भी लेजर मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसका एंट्री करने के लिए हम चलते हैं किसमें, वाउचर्स में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आया वाउचर्स में। वाउचर में आने के बाद देखो आपको क्या करनी है, खाता खुलवाने की एंट्री करनी है। तो आपको जो है कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको इधर दिख रहा होगा कॉन्ट्रा लिखा हुआ। अब वो कॉन्ट्रा गेम खेलने वाला नहीं ना, जिसमें आप शूट करते थे बहुत पहले, याद होगा आपको। ये वो नहीं है, कॉन्ट्रा वाउचर है, प्रमाण करेगा ये लेन देन को। तो मैंने F4 बटन दबाया और कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे आ गया। सबसे पहले अपन डेट देख लेते हैं कि हम 2/2/25 को जो है खाता खुलवाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, F2 बटन फिर से दबाना है, फिर आपको लिखना है 2/2/25। मैंने लिखा, इंटर बटन प्रेस किया, ठीक है, डेट लग गई है। अब यहाँ पे जो है क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट आपको क्या करना है, तो कैश अकाउंट को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है, ठीक है, क्योंकि कैश आपका जा रहा है। कितने रुपए से खुलवा रहे हैं, 1 लाख रुपए से। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, कितना, 1 लाख मैंने अमाउंट ऐसे डाला। और डेबिट करना है आपको SBI सेविंग अकाउंट को, तो मैंने डेबिट किया ये और इंटर बटन। अब यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैश आप दे रहे हो तो कैसे जमा करोगे, 500 का कितना नोट है, 200 का कितना नोट है, तो आप इसको डाल सकते हो। अदरवाइज Ctrl A से एक्सेप्ट ऑल। बैंक का नाम क्या है आप ये दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, है ना। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इंटर बटन, और ये हो गया एक्सेप्ट। ये भी एंट्री हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे खर्चे की ओर। क्या है कि
अब देखो उसी 2 ही तारीख को यहाँ पे क्या हुआ है, चौथा क्वेश्चन है, 50,000 रुपए सैलरी का भुगतान एसबीआई के सेविंग अकाउंट से किया है ना। अब देखो हमारा सैलरी पे करना था, हमारे पास कैश बैलेंस था नहीं, लेकिन हाँ बैंक में तो था ना, तो हमने बैंक के जरिए 50,000 किसी को पे किया हुआ है सैलरी। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं, गेटवे ऑफ टेली में आए तो सबसे पहले आपको जो है सैलरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्रिएट पे, फिर मैं आ गया हूँ यहाँ पे लेजर पे। लेजर पे आने के बाद आपको बनानी है क्या, सैलरी अकाउंट। अब उसके लिए आपको एक सही ग्रुप लेना पड़ेगा, है ना। सैलरी मतलब क्या है, आपका ये भी खर्च है ना भाई, आप किसी को काम करवा रहे हो, उसके बदले में आपको उसका मेहनताना देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना। तो ये भी क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। तो ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे लिखे इनडायरेक्ट और लिखे एक्सपेंस करके, तो ये आ जाएगा। इंटर बटन आप प्रेस करें और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर दें, ठीक है। अब बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, आप पहले ही बना चुके हो बैंक अकाउंट। तो स्कैन बटन प्रेस करके पीछे आते हैं और मैं फिर से वाउचर्स में आ जाता हूँ। वाउचर्स में आने के बाद अब आपको देखना है भाई पेमेंट वाउचर लगाना है, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर लगी हुई है। तो F5 बटन आप प्रेस कीजिए, पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। पेमेंट नंबर 2 मतलब इस कंपनी में पेमेंट करने की दूसरी एंट्री। तो डेबिट हमेशा खर्चों को किया जाता है, तो सैलरी अकाउंट को आपको डाल देना है, इस प्रकार से लेना है। कितना आप सैलरी पे कर रहे हैं वो डेबिट अमाउंट में डाले। तो हम यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, 50,000 पे कर रहे हैं, तो मैंने 50,000 यहाँ पे डाला। कैसे पे कर रहे हैं, कैश के माध्यम से कि बैंक के माध्यम से, तो हम बैंक के माध्यम से। तो बैंक में कौन सा अकाउंट था हमारा, एसबीआई ना, एसबीआई का सेविंग अकाउंट था। तो आपको लिखना है एसबीआई और इंटर बटन प्रेस करना है, फिर इंटर बटन दबाएंगे। अब ये पूछेगा भाई आप ट्रांजेक्शन टाइप किस प्रकार आपने किसी को पेमेंट किया हुआ है ना, तो क्या चेक के जरिए पेमेंट किया हुआ है कि कैसे आपने पे किया हुआ है। अगर आपने बोला कि मैं चेक से आपको पे कर रहा हूं, तो भाई ये चेक ही रहने दीजिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक, ठीक है, चेक। और इधर आपको दिख रहा होगा क्या, अमाउंट। तो बस इंटर बटन दबाइए। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो ये क्या चीज है भाई, ये चीज है कि आपका चेक नंबर क्या था। तो यहाँ पे 6 नंबर का होता है, आप वो ऐसे कुछ भी रैंडमली मैं डाल देता हूँ, सही तो नहीं है ये ना। फिर इंस्ट्रूमेंट डेट, आपने चेक कब बनाया था भाई, आपको ये डालना पड़ेगा। तो बस मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और इंटर इंटर, और ये भी एंट्री मेरी सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है। फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट की ओर, कि 5वां क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को 30,000 रुपए चेक से लैपटॉप खरीदा। देखो अब हम चेक से लैपटॉप खरीद रहे हैं ना, इसी के पास हम खरीदने चले गए लैपटॉप को, उसने बोला भैया पेमेंट कीजिए, तो हमने बोला चेक बनाते हैं आपके नाम से, ठीक है। तो ये कैसे एंट्री करेंगे, तो फिलहाल मैं गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ, फिर क्रिएट ऑप्शन में आते हैं और क्रिएट फिर लेजर ऑप्शन में आते हैं। और लेजर में जाने के बाद आपको बनाना है आपने क्या खरीदा है, लैपटॉप, ठीक है। तो आपने लैपटॉप खरीदा है, तो भैया क्या होगा, अब देखो ये एक्सपेंस नहीं होगा, है ना, एक्सपेंस नहीं होगा। आपने लैपटॉप खरीदा है तो आपका ये असेट होगा। असेट मतलब इसकी जो लाइफ है 1 साल से ज्यादा है ना। आप लैपटॉप लेके क्या 1 महीने चलाओगे, 6 महीने चलाओगे, 1 साल चलाओगे, कि उससे भी आगे चलाओगे, आगे भी आप चलाओगे, तो ये आपकी संपत्ति बन जाएगी। और इसके लिए आपको लेना है फिक्स्ड असेट ग्रुप, आपको सेट करना है। आपको लिखना है FIXED फिक्स्ड असेट्स, तो वहां पे आ जाएगा। इंटर बटन आप प्रेस करें, कंट्रोल से मैं एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। ये लेजर भी मेरी बन चुकी है। और वाउचर्स में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं वाउचर्स में आया, पेमेंट वाउचर लगी हुई है। डेबिट आपको क्या करना है, डेबिट आपको करना है लैपटॉप को, है ना। तो मैंने लैपटॉप को डेबिट किया। अब कितने रुपए से खरीद रहे हो ये देखो, तो 30,000 रुपए चेक से खरीद रहे हैं, तो 30,000 अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद क्रेडिट पूछ रहा है, तो भाई आप चेक बनाओगे तो चेक कहाँ पे जमा होगा, बैंक में ही जाके जमा होगा ना, मतलब आपके बैंक खाते से वो पैसा कटेगा। तो अगर आपके पास बैंक खाता है तभी तो आप चेक बना पाओगे। तो क्रेडिट क्या करना है भाई, क्रेडिट करना है आपको एसबीआई सेविंग अकाउंट को, मतलब जिस बैंक से आपने चेक बनाया है उसका, ठीक है। तो मैंने ये किया, फिर एक्सेप्ट किए। तो यहाँ पे बैंक लोकेशन आएगा जिसमें चेक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, अमाउंट 30,000 है, देख रहे हो। इंस्ट्रूमेंट नंबर, फिर से चेक का नंबर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे दे देनी है। आपने चेक कब बनाया था वो भी डेट यहाँ पे आप दे सकते हो। तो मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ, फिर इंटर बटन, फिर इंटर बटन। तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने एंट्री कर दी है। और उसके बाद देखो मैं सीधे आपको पहले बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले हमारा कैश इन हैंड कितना था। आप देखो
कैश इन हैंड अब यहाँ पे हो चुका है 3,98,000 का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 50,000 से खाता खुलवाया था, बैंक खाता, है ना? अब उस बैंक खाते में आप नीचे पे देख पा रहे हो 20,000 है, तो भाई 30,000 कहाँ पे चले गए? 30,000 का भी लैपटॉप खरीद के दिखाया ना यहाँ पे, है ना? तो वहाँ पे चले गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में अब हमारे पास 20,000 रुपए ही बचे हुए हैं। फिर आगे की एंट्रियों के लिए चलते हैं अपन फिर से। तो यहाँ पे 1/3/25 को 10,000 रुपए नगद रोहन द्वारा पर्सनल यूज किया गया। अब रोहन क्या करता है? रोहन एक दिन अपने ऑफिस में जाता है और कैशियर को बोलता है कि ए कैशियर, मुझको जो है 10,000 रुपए की जरूरत है। तो कैशियर मना थोड़ी ना करेगा उसको, है ना भाई? वो तो वहां का प्रोप्राइटर है, स्वामी। तो वो ऐसे निकालता है नगद रुपयों को, ठीक है, वहां ड्रॉ से, और मालिक को दे देता है, सर ये लीजिए आपका, है ना? तो ये पर्सनल यूज किया, तो पर्सनल यूज किया है तो ये क्या कहलाएगा भाई? पर्सनल यूज किया है तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। व्यापार का स्वामी जब भी अपने पैसे से जब भी अपने व्यापार से पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो हमको एक ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और ध्यान ध्यान रखना है, ये व्यवसाय के लिए भी पेमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, पैसा कम हो रहा है, तो भाई पैसा कम हो रहा है तो आपको पेमेंट ही बनाना है, पेमेंट वाउचर बनाना है। तो चलो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, सीधे वाउचर्स में चलता हूँ। अब यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट तो मैंने क्रिएट किया नहीं है, तो पहले मैं डेट लगा लेता हूँ F2 बटन प्रेस करके। और डेट लगाने के बाद यहाँ पे 1/3/25 में डेट सेट करता हूँ, 1/3/25, ठीक है। और मैंने इंटर बटन दबाया। अब डेबिट में देखो यहाँ पे ड्राइंग अगर आप लिखोगे तो नहीं आएगा, है ना? देखो मैंने लिखा ड्राइंग, तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ रहा है, आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ठीक है। एरर कब आता है? जब वो लेजर बना नहीं है, उस लेजर को आप डेबिट या क्रेडिट करना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो तब। तो यहाँ पे मुझको लेजर बनानी है डेबिट में, तो आप क्या करो, Alt+C बटन दबा के लेजर तुरंत क्रिएट कर सकते हो वाउचर में, बिल्कुल फास्ट तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट ये क्या होता है? ड्राइंग कैपिटल में कमी करता है, तो आपको इसको ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट ग्रुप के भीतर रखना है। तो आपने लिखा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप आ गया। इंटर बटन से एक्सेप्ट करना है, Ctrl+A से एक्सेप्ट आप कर लीजिए। कितना रुपए निकाले हैं आप देख लीजिए, 10,000 रुपए यहाँ से निकाले गए हैं, तो यहाँ पे डालिए आप 10,000 मैंने डाला ऐसे। फिर क्रेडिट में पूछ रहा है भाई आपने पैसे कैसे दिए, तो कैश के माध्यम से दिए ना, तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पे लिया। फिर मैंने इंटर बटन दबाया और इसको मैंने किया एक्सेप्ट करने के बाद सीधे मैं आपको एस्केप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टेली में ले जाता हूं। और गेटवे ऑफ टेली के बैलेंस शीट में चलते हैं, और बैलेंस शीट में जाने के बाद Alt+F1 डिटेल व्यू करते हैं। तब यहाँ पे इफेक्ट आप देख पा रहे हो कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप के भीतर हमने 2 लेजर्स क्रिएट किए हैं। रोहन प्रोपराइटर 5 लाख से व्यवसाय शुरू किया था और 10,000 का उसने ड्राइंग्स किया है, इसलिए पैसा माइनस में आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 4,90,000। और यहाँ पे कैश रुपया में भी कमी आई हुई है, 3,88,000 हो चुके हैं। इससे पहले 3,98,000 था। अब 10,000 आपने दिए ना, तो 3,88,000 हो गए। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, 2/3/25 को 5,000 रुपए किराए का भुगतान फोन पे से किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मालिक था उसने हमको फोन किया कि भाई आप 5,000 किराया पे नहीं किए हो, है ना, तो आप तुरंत पे करें। अब हम शहर से बाहर हैं, तो हम बोलते हैं भैया 3 दिन आने में लगेगा, तो फोन पे तुरंत डाल बोलते हैं, डाल दो फोन पे में, डालो ऐसा बोलते हैं। तो फोन पे से अगर पे किया जा रहा है तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो ये भी बिल्कुल आसान एंट्री है। तो चलते हैं यहाँ पे अपन वाउचर्स में चलते हैं, मैं डायरेक्ट वाउचर्स में जाता हूँ। आप क्या भुगतान कर रहे हो? किराए का भुगतान कर रहे हो ना, तो पेमेंट वाउचर। पहले तो आप F2 बटन प्रेस करके डेट सेट कर ले, और 2/3/25 है तो मैं डालता हूँ 2/3/25 मैंने डाला, इंटर बटन मैंने दबाया। और डेबिट आपको करना है रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट फिलहाल यहाँ पे बना नहीं है, Alt+C बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे रेंट अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। अब देखो रेंट क्या है? आपका किराया दे रहे हैं ना, तो किराया मतलब आपका खर्च है, आपने दुकान यूज कर लिया है, आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सेट करना है। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सेट किया, Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर लेते, लेजर बन चुकी है हमारी। कितना पे कर रहे हैं हम? 5,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो मैंने डाला यहाँ पे 5,000 और इंटर बटन में दबाता हूँ। और क्रेडिट करना पड़ेगा हमको। देखो फोन पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से ही पैसे कटेंगे ना, तो किस बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं? तो यहाँ पे SBI सेविंग अकाउंट है, यहाँ से पैसे कटे हुए, यहाँ से मैंने उसको पे किया हुआ है, तो SBI सेविंग अकाउंट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। तो 5,000 आ गए। और देखो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रांजेक्शन टाइप आपने चेक में पेमेंट नहीं किया हुआ है ना,
आपने गूगल पे, फोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से पे किया, तब आप क्या लें यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे है आपको स्पेस बटन प्रेस करना है, जैसे आप स्पेस बटन प्रेस करते हो तो ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो क्या लें, देखो चेक का तो मैंने बता दिया। ई फंड ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड नंबर में। तो ये कब उपयोग करते हैं, जब आप आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस इनके माध्यम से आप जब पे कर रहे हो ना, तो ई फंड ट्रांसफर आपको लेना पड़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, स्पेस बटन मैंने प्रेस किया, फिर डाउन एरो चेक, फिर ई फंड ट्रांसफर इंटर बटन। अब ई फंड ट्रांसफर जैसे ही लेते हैं, आपका यहाँ पे देखो कि आपको अकाउंट नंबर आपका डालना पड़ेगा, आईएफएस कोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सी बैंक है आपके डालना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर, जब ट्रांजैक्शन होता है तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा डेट था ये, ठीक है। लेकिन मैंने तो फोन पे किया ना, तो मैं यहाँ पे क्या लूं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको लेना है यूपीआई लेना है उसके लिए, ठीक है। जब भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको यूपीआई लेना है। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई लिया। यूपीआई लेने के बाद देखिए कि इंटर बटन में प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई यूपीआई आईडी, तो ध्यान रखना यूपीआई आईडी आपको दूसरे का डालना है, अपने का नहीं डालना है ना। जिसको आप पे कर रहे हो उसका आपको यूपीआई आईडी डालना है। तो मैं कैसे डाल रहा हूँ, देखो कैसे रहता है। तो एकदम सिंपल होता है, XYZ ओके SBI, बहुत सारे यूपीआई होते हैं, आप उसको देख लेना है, वो ट्रांजेक्शन में स्पष्ट लिखा होता है। आपको ऐसा कुछ डाल लेना है। फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है भाई, अपना अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालो, ठीक है। उसके बाद आईएफएस कोड डालना है, फिर बैंक का नाम आपको डालना है। बैंक का नाम कैसे डालेंगे, तो एक बार स्पेस बटन प्रेस करें। स्पेस बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेसिफाई बैंक नेम, यहाँ पे जाएं आप, और वहां पे जाने के बाद इंटर बटन प्रेस करें। और जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करते हो, बैंक का नेम दे, जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने डाला ये। और इंस्ट्रूमेंट नंबर, जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन नंबर क्या मिला है वो यहाँ पे डालनी है। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है ना। बस मैं ऐसी डेमो के लिए डाल रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट डेट, किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया है वो। फिर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेनी है, फिर एक्सेप्ट कर लेनी है। और ये फाइनली हमारी जो है ये भी एंट्री मैंने सक्सेसफुली कर ली। अब स्केप बटन प्रेस करते हो आपको फिर से पीछे आना है। अब मैं देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाता हूँ, और बैलेंस शीट में आने के बाद Alt F1 बटन में प्रेस करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे असेट के साइड में क्या क्या आ चुका है। तो बैंक अकाउंट में मात्र 15,000 हो गया। आपको शुरू में याद होगा 50,000 से खाता खुलवाए थे। तो वहां तक आते हैं तो एक बार राइट एरो बटन दबाइए, फिर डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, बैंक अकाउंट से आ गए। इंटर बटन आप प्रेस करें, फिर एक बार इंटर बटन प्रेस करें। अब देखो कौन कौन से माह में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई आप फरवरी और मार्च के भीतर ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। तो एक बार मैं फरवरी में जाता हूं, ये ऐसे अप बटन प्रेस करके और इंटर बटन दबाता हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समझना यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर में बता रहा है 1 लाख। इसका मतलब है हमने जो है 1 लाख से खाता खुलवाया था, सॉरी 1 लाख से खाता खुलवाया था ना। अब हमने यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन किया है, 2 फरवरी को सैलरी हमने यहाँ पे पे की हुई है 50,000 की। उसके बाद हमने लैपटॉप खरीदा है 30,000। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि हमने टोटल जो है बैंक अकाउंट से 80,000 रुपए उपयोग कर लिए। लेकिन हमारे पास कितना था शुरू में 1 लाख, तो बच गया कितना, फिर 20,000 ही बच गया क्लोजिंग बैलेंस। तो आप ये देख पा रहे हो। अब आप दूसरे महीने में जब आते हैं, यानी कि मार्च के महीने में इसके बटन मैंने प्रेस किया, फिर मार्च के महीने में आने के लिए आप डाउन एरो बटन दबाए, फिर इंटर बटन दबाए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने बैंक अकाउंट से क्या किया हुआ है। भाई 2 मार्च को आपने रेंट पेड किया हुआ है ना, तो 5,000 आपने पेड किया। तो ये बता रहा है कि पहले आपके पास 20,000 थे, आपने 5,000 खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, 15,000, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। वैसे ही आप जो है स्केप बटन प्रेस करके कैश इन हैंड को भी आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है। तो ये देखिए पूरा शुरू से आ जाएगा, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल। और वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए आप, और यहाँ पे Alt F1 बटन प्रेस कीजिए। तो टोटल यहाँ पे आपने जो है 57,000 का खर्च कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000 दी है, रेंट आपने 5,000 दी है, सैलरी आपने 5,000 दी है। तो टोटल आपने 57,000 रुपए किसी को पे कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं कि पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है। अब मैं वहां पे आपको टिप की बात करूं तो मैं क्या देने वाला था। देखिए दोस्तों, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इंटर नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना, डेली में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप
इसको समझो, एंट्री करो और एंट्री करने के बाद बताना मुझको कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ आप जिसको चाहते हो टैली सिखाना, इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं आपको हर एक वाउचर को डिटेल में समझाने वाला हूँ, कोर्स भी मेरा आने वाला है आगे, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।